नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास के इस अत्यंत दिव्य, आध्यात्मिक और दिल को स्पर्श करने वाले एपिसोड में। आज हम एक ऐसे गंभीर और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस सच्चे भक्त के मन में कभी न कभी जरूर आता है, जो दिन रात पूजा पाठ करता है, नियम से मंदिर जाता है, बाबा श्याम का नाम जपता है, फिर भी उसके जीवन से परेशानियों का साया हटने का नाम नहीं लेता। अक्सर इंसान हताश होकर सोचने लगता है कि हम तो रोज पूजा करते हैं, फिर हमारे ही जीवन में दुख क्यों? क्या भगवान हमसे नाराज हैं? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है? यदि आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम पर्दा उठाएंगे इस बड़े रहस्य से कि पूजा करने के बाद भी परेशानियां क्यों आती हैं और कैसे पहचाने कि कहीं बाबा श्याम आपकी कोई विशेष परीक्षा तो नहीं ले रहे। साथ ही हम जानेंगे बाबा की उस कृपा के 3 अचूक संकेत जो यह बताते हैं कि परीक्षा की यह रात बस खत्म होने वाली है और आपकी जिंदगी में चमत्कार होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि पूजा करने के बाद भी संकट क्यों आते हैं। जब कोई इंसान भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसके मन में एक स्वाभाविक अपेक्षा होती है कि अब उसके जीवन के सारे दुख तुरंत खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पूजा पाठ शुरू करने के बाद या खाटू धाम जाने के बाद भी मुश्किलें और अधिक बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे भगवान की पूजा को एक सौदा या वेंडिंग मशीन समझ लेते हैं। हमने पूजा का सिक्का डाला और हमारी इच्छाओं की पर्ची तुरंत बाहर आनी चाहिए। लेकिन बाबा श्याम कलयुग के वह जीवंत देवता हैं जो सिर्फ आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं करते, बल्कि आपको भीतर से फौलाद जैसा मजबूत बनाते हैं। शास्त्रों और संतों का मत है कि भगवान कभी किसी भक्त को कष्ट नहीं देते, बल्कि हमारे पिछले कर्मों का जो भारी कर्ज होता है, भक्ति की आंच उसे धीरे धीरे हल्का करती है। जब आप पूजा करते हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। उस समय आपके जीवन में आने वाली रुकावटें कोई सजा नहीं होती, बल्कि वे क्या होती हैं, आइए समझते हैं। दूसरी चीज, अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या बाबा श्याम हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सुनिए, जब आप सच्चे मन से बाबा को पुकारते हैं तो बाबा आपकी निष्ठा, आपके धैर्य और आपके समर्पण की परीक्षा लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक गुरु अपने सबसे प्रिय और योग्य शिष्य की परीक्षा लेता है, ताकि यह देख सके कि उसका विश्वास आंधी तूफान में भी टिकता है या नहीं। परीक्षा के दौरान बाबा क्या करते हैं? पहली चीज, परिस्थितियों को और कठिन कर देना, ताकि आपका अहंकार पूरी तरह से टूट जाए और आप केवल और केवल बाबा का दामन थाम ले। दूसरी चीज, अपने लोगों से दूर करना या अकेला छोड़ना, ताकि आप यह सीख सकें कि इंसानों का सहारा छूटने पर भी कलयुग का राजा श्याम आपके साथ खड़ा है। और तीसरी चीज, धैर्य की अंतिम सीमा तक पहुंचाना, ताकि जब आप उस परीक्षा को पार करके बाहर निकले तो आपकी सफलता देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाए। इसलिए अगर आज आप परेशानियों से घिरे हैं और पूजा करने के बाद भी राहत नहीं मिल रही, तो रोइए मत। यह इस बात का प्रमाण है कि बाबा ने आपको साधारण भक्तों की भीड़ से निकालकर अपनी विशेष परीक्षा वाले शिष्यों की श्रेणी में रख लिया है।
वे देखना चाहते हैं कि आपका यह आंसुओं से भीगा हुआ विश्वास कब अटूट भरोसे में बदलता है। अब जानते हैं कि बाबा श्याम की परीक्षा के बाद मिलने वाले 3 अचूक संकेत। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी यह परीक्षा समाप्त होने वाली है और बाबा हम पर प्रसन्न हो चुके हैं। जब बाबा श्याम किसी भक्त की परीक्षा पूरी होने पर उस पर अपनी कृपा बरसाते हैं, तो वे चुपचाप जीवन में 3 अचूक संकेत भेजते हैं और इन संकेतों को पहचान लिया तो समझ लीजिए अब आपकी तकदीर बदलने वाली है। संकेत नंबर 1, भीतर से अकारण शांति और भय का अचानक से समाप्त हो जाना। जब तक परीक्षा चल रही होती है, मन में हर वक्त एक अनजाना सा डर, घबराहट और बेचैनी बनी रहती है। भविष्य की चिंता खाई जाती है, लेकिन जैसे ही बाबा की कृपा का पहला संकेत मिलता है, आपकी बाहरी परिस्थितियां वैसे ही हो सकती हैं, पर आपके भीतर एक अजीब सी अकारण गहरी शांति उतर आती है। आपके दिल से वो डर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है कि अब मेरा क्या होगा। उसकी जगह आपके भीतर से एक ही आवाज गूंजती है कि जो मेरा श्याम कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है और वही संभालेगा। यह शांति साधारण नहीं होती। यह इस बात का प्रमाण है कि बाबा ने आपकी कमान अब अपने हाथों में ले ली है। संकेत नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा अचूक संकेत जुड़ा है आपके सूक्ष्म जगत यानी सपनों से। जब परीक्षा की घड़ी पास होती है या समाप्त होती है, तो बाबा आपको अलग अलग रूपों में संकेत देना शुरू करते हैं। जैसे आपको सपने में बार बार खाटू धाम का मुख्य द्वार, बाबा का सांवरा सलोना मुस्कुराता चेहरा, उनकी त्रिरेखीय पगड़ी या उनकी सुंदर झांकी दिखने लगती है। दूसरी चीज, कई बार भक्तों को अचानक सुबह उठते ही घर में या रास्ते में मोर पंख मिल जाता है, या सोशल मीडिया पर अचानक बिना किसी खोज के बाबा की कोई ऐसी लाइन दिख जाती है जो सीधे आपके दिल को चीरकर रख देती है। ये संयोग नहीं होते, यह कलयुग के अवतारी बाबा श्याम का डायरेक्ट संदेश होता है कि बेटा, तेरी पुकार मेरे दरबार तक पहुंच चुकी है, अब घबरा मत, मैं आ गया हूं। संकेत नंबर 3, तीसरा और सबसे भौतिक संकेत यह है कि जो दरवाजे पिछले महीनों या सालों से पूरी तरह बंद थे, जिन कामों में हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती थी, वे अचानक से बिना किसी खास कोशिश के सरकने लगते हैं। जैसे अचानक किसी पुराने व्यक्ति का फोन आ जाना जो आपके रुके हुए काम में मदद कर दे, या फिर अचानक कहीं से धन का प्रबंध हो जाना, या कहीं अटका हुआ पैसा वापस मिल जाना, या फिर स्वास्थ्य पर अचानक तेजी से सुधार आने लगना और परिवार में चल रहा बेवजह कलह अचानक से प्रेम में बदल जाना। ये तीनों संकेत जब एक साथ या क्रम से आपके जीवन में दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि बाबा की परीक्षा की कसौटी पर आपका सोना खरा उतर चुका है और अब बाबा आपको अपनी मोर छड़ी की छांव में बैठाने जा रहे हैं। अब जानते हैं परीक्षा के दिनों में क्या करें और क्या ना करें। अब जब आप ये जान चुके हैं कि परेशानियां और कुछ नहीं बल्कि बाबा की परीक्षा है, तो इन दिनों आपको अपनी दिनचर्या में कुछ खास बदलाव करने होंगे ताकि आप बाबा की परीक्षा में 100% अंकों से पास हो सके। जैसे शिकायत बंद कर दें। दूसरा, नियम और संयम की पक्की डोर। चाहे कितनी भी आंधी आए, आपका दैनिक नियम
जैसे थोड़ा सा नाम जप, दीपक जलाना या बाबा शाम की चालीसा या स्तुति पढ़ना, इसे टूटने मत दीजिए। यही नियम आपकी ढाल बनता है। तीसरी चीज, दूसरों की मदद और दान का गुप्त नियम। परीक्षा के दिनों में अपनी तकलीफों में भी अगर आप किसी गरीब, असहाय या भूखे जीव को दान देते हैं या फिर किसी की मदद करते हैं तो बाबा की नजर आप पर सबसे पहले पड़ती है। चौथी चीज, सच्चे मन से एक अचूक मंत्र का जाप। जब भी आपका मन घबराए, अपनी आंखें बंद करके सिर्फ 11 या 21 बार यह मंत्र बोल कर देखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, या फिर महामंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः। भक्तों, इस मंत्र में इतनी ताकत है कि यह पल भर में आपकी सातों ऊर्जा चक्रों को संतुलित कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि जिंदगी में मुसीबतें आना इस बात की निशानी है कि आप जिंदा हैं और संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मुसीबत के समय भगवान के द्वार पर जाकर शिकायत करना और उन्हें छोड़कर भाग जाना कायरता है, और डटे रहकर परीक्षा देना एक सच्चे श्याम भक्त की पहचान है। आज से यह मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी तूफान आया है वह आपके पुराने कर्मों को धोने और आपको एक नया मुकाम देने आया है। बाबा श्याम बड़े दयालु हैं। वे अपने भक्तों को कभी टूटने नहीं देते। बस वे देखना चाहते हैं कि तुम्हारा भरोसा किस हद तक मजबूत है। तो चलिए आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा डर, अपनी सारी चिंताएं बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए और पूरे विश्वास के साथ लिखिए कि बाबा, परीक्षा चाहे जितनी भी कठिन हो, हाथ आपका नहीं छोड़ूंगा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल की गहराई तक उतरा हो, आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और उन सभी अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जो इन दिनों किसी परेशानी या परीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। आपका एक शेयर किसी की टूटती हुई उम्मीद को फिर से खड़ा कर सकता है। और अगर आपने अभी तक मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही दिव्य और जीवन बदलने वाले संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए हंसते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए और पूरी श्रद्धा के साथ जपते रहिए अपने प्यारे बाबा का नाम। जय श्री श्याम।